they are prettier than you. No, 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 no. Get rid of that. Get rid of that. If you're just beautiful, half the battle is won. ऐसे कई मौके आए जब बॉडी शेमिंग की वजह से लोगों की जान चली गई। कई मौकों पर लोग अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो बैठे। कहने को तो ये प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है, पर इंडिया में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि इस देश में डाइवर्सिफिकेशन है। सब बहुत अलग अलग दिखते हैं, बहुत अच्छे लुक्स वाले भी हैं और कम अच्छे लुक्स वाले भी। इसलिए अच्छे लुक्स होना परफेक्ट इंसान की निशानी है, ऐसा एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। अगर तुम अपने से किसी कम अच्छे लुक्स वाले को देखोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर वही अगर तुम्हारे सामने तुमसे भी अच्छे लुक्स वाला कोई आ जाए तो तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। कॉन्फिडेंस का बढ़ना घटना कंपेरिजन की वजह से होता है। इसमें भी दो टाइप्स के लोग आते हैं जिनसे तुम कंपेयर करते हो। एक तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पहचान में या स्कूल वाले, और या तो तुम सोशल मीडिया वालों से जो बॉलीवुड में एड्स में दिखते हैं उनसे कंपेयर करते हो। पहले तो ये जान लो कि जो सोशल मीडिया और बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है वो 90% झूठ है और कुछ भी नेचुरल ब्यूटी नहीं है। भले ही कोई एक्टर फेयर एंड हैंडसम बेचे, कोई एक्ट्रेस फेयरनेस क्रीम्स की एड करे, तो इससे ये नहीं साबित होता कि जो उनकी खूबसूरती है वो उस क्रीम से ही आई है, बल्कि उस चेहरे पर लाखों रुपए खर्च हुए। और सोशल मीडिया पर भी सब ऐसे ही है। अगर लाखों रुपए नहीं भी लगाए तो समझ लो सारा काम फिल्टर्स कर देंगे। तो इसका मतलब तुम्हें उनसे तो बिल्कुल नहीं जलना है और डिमोटिवेट होना है जिन्हें तुम सोशल मीडिया या टीवी पर देखते हो। पर उनका क्या करे जो रियल में अच्छे दिखते हैं, जो कि हमारे आजू बाजू ही है। तो तुम एक बात समझ लो कि तुम कंपेयर इसलिए करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कोई अच्छे लुक्स वाला इंसान देखने पर इसलिए कम हो जाता है क्योंकि तुम सामने वाले को वैल्यू देने लगते हो। भाई वैल्यू देने की क्या ही जरूरत है, ना ही उसने अपने शक्ल के लिए मेहनत की, ना ही चेहरे के कलर पर मेहनत की और ना ही हाइट पर। ये सब तो उसको ऐसे ही मिला है नेचर से, जो कि तुम्हें थोड़ा सा हो सके तो कम मिलाओ और किसी और को सामने वाले से भी ज्यादा मिलाओ। और ये चीज समझने के बावजूद भी अगर तुम उसको ज्यादा वैल्यू करोगे सिर्फ लुक्स के बेसिस पर, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होना ही है। क्या तुम ये नहीं देख सकते कि क्या वो इंसान अच्छे से बात करता है कि नहीं, क्या वो बात बात में गालियां तो नहीं देता, क्या वो पढ़ने में अच्छा है, क्या वो अच्छी इंग्लिश बोल पाता है, वो पुशअप्स कितने मार लेता है, क्या वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्या वो सुबह जल्दी उठता है, क्या वो अपने माँ बाप की इज्जत करता है, क्या वो पूजा पाठ या स्पिरिचुअल चीजें फॉलो करता है, क्या वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देता है, ओवरऑल की क्या वो मेहनत करता है। हम इन चीजों पर किसी इंसान को जज क्यों नहीं करते, क्योंकि समाज ही ऐसा बना हुआ है। और सच में बताओ तो लुक्स दो कौड़ी की चीज है। लुक्स, हाइट, वेट, कलर, फेस कट, हेयर्स, ये सब सिर्फ तुम्हारे कंफर्ट जोन यानी कि तुम्हारे फ्रेंड सर्कल, फैमिली, पहचान वाले एंड लोकल एरियाज में ही मैटर करेगा। पर तुम कहीं और जाओगे, इस कंफर्ट जोन से निकलोगे तो तुम देखोगे कि यार ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ पर तो बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, पर उनमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुम आगे किसी भी फील्ड में जॉब करोगे तो तुम्हारे स्किल्स देखे जाएंगे, ना कि तुम्हारे लुक्स। और सिर्फ एक दो को छोड़कर किसी भी प्रोफेशन में लुक्स नहीं लगते। और बिजनेस करने के लिए तो भूल ही जाओ कि लुक्स की जरूरत पड़ती है। अब तुम बोलोगे कि यार फैमिली फ्रेंड्स में ही तो ये सब मैटर करता है, उनके लिए ही तो चेंज होना है। तो एक बात समझ लो कि कभी कभी हम इतना सोच लेते हैं कि सामने वाले को सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। शायद वो इतना ना सोच रहे हो तुम्हारे लुक्स के बारे में जितना कि तुम सोचकर इनसिक्योर हो जा रहे हो। और अगर समझ लो कोई तुम्हें टॉन्ट मारता भी है, कोई डायरेक्टली या मोस्टली इनडायरेक्टली लुक्स पर बेइज्जती करता है, तो उनको इग्नोर करो या बस एक स्माइल दो। और अगर वो ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ इंसानों का दिमाग इतना कैपेबल होता ही नहीं है कि वो हर चीज समझ ले। इसलिए गधों को समझाने की कोशिश मत करो। एक बात समझ लो कि तुम तुम्हारे लुक्स को चेंज नहीं कर सकते। फेयर एंड हैंडसम लगाने से गोरे नहीं हो जाओगे। हाइट 95% जेनेटिक्स और सिर्फ 5% डाइट और वर्कआउट के ऊपर बेस्ड होती है। और वही अगर तुम्हारी उम्र 19-20 है तो भूल जाओ वो 5% भी। और अगर फिर भी हाइट बढ़ानी है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ जो आपके पैरों की हड्डियों के बीच रॉड लगा के आपकी हाइट बढ़ाएगा। और इसमें तुम लंगड़े भी हो सकते हो। बालों का स्टाइल सही नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लो। अच्छा फेस कट के लिए प्लास्टिक सर्जरी करना है तो कर लो, जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या हम रोते रहे कि हम अब बदल नहीं सकते? इसलिए नहीं भाई, तुम अपना मसल्स बढ़ा सकते हो, अपने वेट को बदल सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते तो ये सोचो कि बदलने की जरूरत ही क्या है। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए या सुंदर लड़की या लड़के से शादी करने के लिए? तो सुन लो, शादी में लड़कों के लुक्स मैटर नहीं करते, तुम्हारा पैसा, सक्सेस मैटर करता है। ऐसे एग्जाम्पल्स तुम्हारे आजू बाजू भी मिल जाएंगे। सिर्फ मूवीज में देखकर इंस्पायर मत हो जाओ जिसमें आपको सब परफेक्ट दिखेंगे, लड़का भी लड़की भी। रियल में ऐसा नहीं होता। और लुक सिर्फ शादी के स्टार्टिंग के 4-5 साल ही मैटर करेंगे, और उसके बाद एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को समझना, यही सब अगले 40-45 साल तक मैटर करेगा। और बात रही लुक्स अच्छे करके कॉन्फिडेंस बढ़ाने की,
तो एक बात समझ लो कि बहुत से लोग आजकल बहुत जगह ये ज्ञान देते हैं कि जिम जाओ, बॉडी बनाओ, पर्सनालिटी बनाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और सक्सेसफुल बन जाओ। तो ये बात बहुत हद तक सही है। अपने लुक्स अच्छे करोगे, आप बाहर से फिट दिखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर अगर आप बोलते हो कि हाँ ये सब मेरे लिए चिंदी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मुझे लुक्स की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ऐसे ही अपने आप में इसी तरह कॉन्फिडेंट हूँ और अपने आप को जैसा हूँ वैसा ही एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, तो जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंच जाओगे तो ये अच्छे लुक्स के बिना भी आपका कॉन्फिडेंस ऊंचाइयां छुएगा। और बात रही कि हमें अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो मैंने कहा अपने लुक्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, पर अपनी हेल्थ पर भरपूर ध्यान दो। मोटे हो तो वेट कम करो एनर्जी और स्टेमिना के लिए, और पतले हो तो वेट बढ़ाओ स्ट्रेंथ के लिए। और ये वेट और मसल्स तो तुम्हारे हाथ में है, जिनको अच्छा करके तुम लुक्स और हेल्थ दोनों को अच्छे कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि मोटे पतला होना जरूरी है, क्योंकि अंदर की हेल्थ मैटर करती है, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। सबको बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स बनाने, पर वो हर महीने बीमार पड़ता है तो क्या फायदा? 8 घंटों में नींद पूरी नहीं होती तो क्या फायदा? डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो क्या फायदा? अपनी अंदर की हेल्थ, बाहर की पर्सनैलिटी और नेचर पर काम करो। ये लुक्स बहुत छोटी चीज है जिसका बहुत हाइप बनाया गया है बॉलीवुड और सोशल मीडिया के द्वारा। और जो लोग किसी को लुक्स पर ट्रोल या खुद में घमंड करते हो तो सुन लो कि तुमने कोई मेहनत नहीं की अपने लुक्स के लिए, और ये शरीर कभी न कभी बदसूरत हो जाएगा। और किसी को किसी के लुक्स पर चिढ़ाना पाप है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि अंदर ही अंदर वो कितना अनलकी महसूस करता होगा या करती होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपका माइंडसेट इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ होगा, एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं आदित्य विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूं और आप सभी को ऑल द बेस्ट।